अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके साथ यूनिट नंबर जो 1 था वो डिस्कस किया था पूरी तफसील के साथ। यूनिट 1 को मैंने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर वाला सारा जो है ये कॉन्सेप्ट आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर मैंने आपको दे दिया था। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ जो है यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया है, लोगार्थम वाला। अब लोगार्थम को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? लोगार्थम हम इस वजह से आमतौर पर हमारे पास बाद औक़ात बहुत ही छोटी वैल्यू आ जाती है या बाद औक़ात बहुत बड़ी वैल्यू का सामना करना पड़ता है। तो उसकी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए या कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, लोगार्थम का सहारा लेते हैं। तो इस यूनिट के अंदर भी हम इंशाल्लाह ताला जो जितने भी क्वेश्चन होंगे, हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आएंगी बाद औक़ात और बाद औक़ात बहुत छोटी वैल्यू आएंगी, तो उनको हम क्या करेंगे, लॉगरिथम की मदद से हम उनको सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसमें क्या है, यूनिट नंबर आपके पास 2 है लोगार्थम वाला। लोगार्थम आर पावरफुल मैथमेटिकल टूल यूज टू सिंपली द कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। के लोगार्थम जो होता है ये मैथमेटिकल एक टूल है जो हमारे पास क्या करता है, जो यानी कि सिंपल करता है कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को। यानी कि जो कैलकुलेशन हमारे पास कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रही होती है उसको सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, लोगार्थम का सहारा लेते हैं। या उसमें क्या करते हैं, पार्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके, दे आर वाइडली एप्लीकेबल अक्रॉस वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग द बैंकिंग, साइंस और इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि बाद कैलकुलेशन हमारे पास जो आती है वो यानी कि बैंकिंग के अंदर भी आती है या साइंस के अंदर आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी हमारे पास मुश्किल जो कैलकुलेशन होती है उसको हम आसान करने के लिए क्या करते हैं, हम लोगार्थम का सहारा लेते हैं। अब उसमें क्या आता है, सबसे पहले हम जो ये वाली डेफिनेशन है 2 नंबर की पेपर में आमतौर पर आती है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। A number in the scientific notation is written as, एक नंबर को हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। इसको हम क्या कहते हैं कि ये वाला जो नंबर a हमारे पास कोई भी डिजिट होता है या कोई नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 हम इसमें से रखते हैं। अब a की वैल्यू जो होगी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी और a की वैल्यू जो लेस होती है वो 10 से होगी। और जो n होगा ये आपके पास n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि z किसको शो करता है, इंटीजर को शो करता है आपके पास। और a इज कॉल्ड द कोफिशिएंट और द बेस नंबर आपके पास ये वाला होता है। अब इसमें क्या करना है, ये था आपके पास साइंटिफिक नोटेशन की कैलकुलेशन। अब उसके बाद आगे जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, कन्वर्जन ऑफ द नंबर फ्रॉम द ऑर्डिनरी नोटेशन टू द साइंटिफिक नोटेशन। आपके पास एक सिंपल नंबर दिया होता है तो आपने उसको क्या करना होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आपके पास आता है कि सिंपल नंबर को हमने क्या करना होता है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम उसको चेंज करते हैं। अब उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास नंबर है 78000000, तो इस नंबर को मैंने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने चेंज करना है। सबसे पहला जो इसका स्टेप होगा, पहले स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 जो होगा हर क्वेश्चन में वो क्या करेंगे, मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब 1 और 1 वाला ये वाला नंबर है 1 और 10 के दरमियान हमने एक डेसिमल को जो है वो क्या करना है, वो लिखना है। ये वाला क्या आएगा 7.8, क्योंकि पहले ये 2 नंबर हैं 1 और 10 के दरमियान, ये 2 नंबर हैं, तो ये क्या लिखेंगे, डेसिमल हम गेट करेंगे कि 7.8 है। दूसरा नंबर पे क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ द प्लेसेस यू हैव यू मूव द डेसिमल यू मूव द डेसिमल। अब कहां पे किया है कि डेसिमल को हमने यहां पे लगाया है। ये वाला हमारे पास क्या था, ये वाला नंबर है 78000 और फिर आपके पास क्या है, ये 000 है। तो यहाँ पे हमने इसको डेसिमल को प्लेस किया है इस जगह पे। तो अब मूव कितने हिस्से किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
तो 7 प्लेसेस पे हमने क्या किया है, इसको मूव करवाया है। दूसरे स्टेप में हमने इसको काउंट करना है। अब तीसरे स्टेप के अंदर क्या करना है कि इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख देना है। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये क्या आ जाएगा कि जो 7.8 है उसको मैं पहले लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, और ये 7 कहाँ पे आया है, 7 यहाँ पे आ गया है कि ये वाला आपके पास 7 जो है, हम जो प्लेसेस के ऊपर हमने क्या किया, इसको मूव करवाया है। अब ये एक्सपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव है 7। पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट साइड पे हम मूव करके गए। अगर हम राइट साइड पे मूव करते तो एक्सपोनेंट हमारे पास नेगेटिव होता। अब हम किस तरह मूव करके गए हैं, ये वाला लेफ्ट साइड पे मूव करके गए हैं, तो इसी वजह से ये वाला जो हमने लिखा है 10 की पावर 7 को पॉजिटिव लिखा है। नेक्स्ट मैंने आपको ये एग्जांपल बताई थी, इसमें आपका मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का पूरा मेथड मैंने बताया था। अब आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है, इसको भी आपने क्या करना है, कन्वर्ट 0.0000000315 टू साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने इसको चेंज करना है। अब पहला स्टेप क्या होता है कि आपने क्या करना है, मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब 1 और 10 के दरमियान आपने क्या करना है, डेसिमल पहले लगाना है। ये देखो नॉन जीरो नंबर पहले देखना है, ये जीरो तो ये है, नॉन जीरो ये वाला है, 1 ये वाला और 10 की प्लेसेस के ऊपर ये दोनों है, तो 3.15 आएगा ये आपके पास। अब क्या करना है, दूसरे स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ द प्लेसेस यू मूव द डेसिमल। अब हमने क्या करना है कि 3 के बाद इधर हमने नंबर को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 प्लेसेस के बाद हमने क्या किया था, डेसिमल लगाया है। अब हमने क्या करना है कि तीसरे स्टेप में इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। अब पहली बात तो ये है कि जहां पे हमने डेसिमल लगाया 3.15 मैंने लगाया ये वाला। अब 10 की पावर में -8, क्योंकि 8 प्लेसेस पे हमने डेसिमल लगाया था। माइनस क्यों लगाया है, माइनस हमने इस तरह लगाया है कि ये वाला हमने मूव किया है राइट साइड पे। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन के डेसिमल के राइट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर में -8 माइनस लगाएंगे, और अगर हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड पे, मैंने पहले बताया था अगर हम इधर मूव करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव पावर लगाएंगे। तो आपने क्या किया था, ये राइट साइड पे मूव किया है तो आपने 10 की पावर -8 लगा दिया है। अब एक्सरसाइज आपके पास है 2.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको आपने क्या करना है कि नंबर आपके पास दिए होंगे तो आपने उनको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपने उनको लिखना है। पहला नंबर क्या है कि 2 के साथ अगर 6 जीरो है, 6 जीरो 2 के साथ लगी हुई है तो इनकी साइंटिफिक नोटेशन हमने लगानी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने 1 और 10 के दरमियान इसका डेसिमल लगाना है, तो ये क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आपके पास इसका डेसिमल लगेगा ये वाला। अब डेसिमल के बाद आपने काउंटिंग करनी है कि कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपने क्या करना है कि 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, क्योंकि हम ये लेफ्ट साइड पे मूव करके गए तो ये आपके पास पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर हम इसको राइट साइड पे मूव करते तो देन आपके पास क्या आना था, नेगेटिव नंबर आपके पास आना था। अब इसी तरह ये वाला जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 2 है 48900। तो आपने क्या करना है कि 1 और 10 के दरमियान 4 डेसिमल लगाना है कि 4.8, तो ये 4.8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, क्योंकि हमने डेसिमल यहाँ पे लगाया है तो कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4। ये भी हमने क्या किया है कि लेफ्ट साइड पे मूव करके गए हैं, तो इसी वजह से 10 की पावर आपके पास +4 आ जाएगी। अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो आपके पास पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और अगर आप राइट साइड पे मूव करेंगे क्वेश्चन के तो आपके पास 10 की पावर क्या आएगी, वो नेगेटिव आएगी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 1 का 3 वाला पार्ट है, ये लिखा हुआ है 0.0042।
अब इसमें हमने क्या करना है कि जब इसको हमने करना है तो डेसिमल को आपने लेके आना है यहाँ पे, यानी कि 4.2 लगाना है। तो आप 4.2 के बाद अब हमने क्या किया है कि डेसिमल को क्या किया है, यहाँ पे लेके आए हैं। तो जब इधर इस साइड पे लेके आएंगे तो हमने क्या करना है कि 10 की पावर -3 आएगी। जब हमने डेसिमल को क्या करना है, राइट साइड पे लेके जाना है, तो आपने क्या करना था कि उसको 10 की पावर -3 आपने लिखना है। अब इसी तरह ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको आपने क्या करना है कि 9 के बाद यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे आएगा। तो ये भी आपकी तरफ क्या है कि डेसिमल को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट किया है कि यहाँ से लेकर इसको यहाँ पे लेके आया हूँ। तो 10 की पावर -7 क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास ये डिजिट जो है 1 2 3 4 5 6 और 7 बनते हैं। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। यानी कि जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे डेसिमल को तो आपके पास नेगेटिव के अंदर आंसर आएगा। अब ये वाला जो है इसको 73 ضرب 10 की पावर 3 है। अब यहाँ पे डेसिमल आपने लगाना है। तो अब ये वाला आपके पास लेफ्ट साइड पे डेसिमल के 7 के बाद यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो ये 10 की पावर 3 ऑलरेडी मौजूद है। तो एक प्लेसेस पे जब हम इसको और लेके जाएंगे तो ये 10 की पावर आपके पास 4 हो जाएगा। अब इसी तरह ये वाला भी है कि 0.65 ضرب 10 की पावर 2 है। अब इसको जब आपने करना है कि 6 के बाद डेसिमल यहाँ पे लगाना है, क्योंकि अब यहाँ पे है। तो जब यहाँ पे आप लगाएंगे इसको डेसिमल को कि राइट साइड पे हमने इसको लिया है, तो ये 10 की पावर -1 आएगा और ये 10 की पावर 2 पहले इधर है। अब ये बेस दोनों की एक जैसी है। जब दोनों की बेस सेम होगी तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। -1 को +2 के अंदर ऐड करेंगे तो ये 10 की पावर 1 रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6.5 ضرب 10 की पावर 1। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के जिसको हमने क्या करना था, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने लेके आना था। अब आपके पास जो अगला जो क्वेश्चन है वो होता है कि अगर आपके पास जो है वो वैसे नंबर हो, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नंबर हो, तो उसको हमने यानी कि ऑर्डिनरी नंबर के अंदर कैसे लेके आना है, उसके लिए भी आपके पास जो है वो स्टेप्स हैं, उनको मैं डिस्कस आपके पास करता हूँ। आगे जो है कन्वर्जन ऑफ नंबर्स फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू द ऑर्डिनरी नंबर। अब ये वाला क्वेश्चन है 3.47 ضرب 10 की पावर 6 है। अब इसमें सबसे पहला जो स्टेप है, जब आपने इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो आपके पास क्या है कि आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, आइडेंटिफाई करना है पार्ट को। अब 3.47 ضرب 10 की पावर 6 में कितने पार्ट है, पहले पार्ट ये वाला है, दूसरा ये वाला है। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, 3.47 ये वाला कोफिशिएंट है। एक्सपोनेंट क्या है, 10 की पावर 6 है। अब 10 की पावर 6 इसका यानी कि क्या है, एक्सपोनेंट है। स्टेप 2 के अंदर क्या करना है, क्योंकि एक्सपोनेंट आपके पास पॉजिटिव है, अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा तो आपने क्या करना है, इसको आपने डेसिमल पॉइंट को 6 प्लेसेस करना है राइट साइड के ऊपर। अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा तो आपने क्या करना है, राइट साइड पे इसको प्लेस करना है। ये क्या लिखा हुआ है, 3.47 ضرب 10 की पावर 6। तो आपने डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस लगाने हैं। ये 4 7 पहले ही है तो 4 0 आपने लगानी है, क्योंकि 6 तक हमने जाना है। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि ये राइट साइड पे इसी वजह से गए हैं क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, वो पॉजिटिव है। अब दूसरा जो है ये सेम टू सेम ऐसे ही एग्जांपल नंबर 4 है। ये आपके पास 6.23 ضرب 10 की पावर -4 है। अब जब -4 आपके पास आएगा तो इसमें क्या करना है, कोफिशिएंट आपके पास 6.23 है ये वाला, और एक्सपोनेंट क्या है, 10 की पावर -4 है। अब अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 623 और ये वाला आ जाएगा 30 अपने अपने पास है लगानी है, क्योंकि पॉइंट के आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। 6 के लेफ्ट साइड पे, डेसिमल आपके पास यहाँ पे है तो इसके साइड पे जब मूव करेंगे तो ये 30 लगा के तो आपने पॉइंट लगाना है। क्यों पॉइंट लेफ्ट साइड पर जाना है, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, वो नेगेटिव नंबर है।
अब सेम जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.1 का, इसको हम देखते हैं कि एक्सप्रेस द नंबर इन द ऑर्डिनरी नोटेशन। तो आपने क्या करना है 8.40 ज़रब 10 की पावर 2। अब एक्सपोनेंट आपके पास पॉजिटिव है, अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा तो आपने क्या करना है राइट साइड पे मूव करवाना है डेसिमल को 8.04। तो इसको आपने क्या करना है 804 और डेसिमल को यहाँ पे लेके आना है। तो 804 जो है इसका आंसर वो ये वाला है। अब हमने थोड़ा सा इसको सिंपल करके देखा भी हुआ है कि जब आपने इसका डेसिमल खत्म करना है इसको, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -2, क्योंकि हमने इस साइड पे इसको रिप्लेस करवाया है और ये 10 की पावर यानी कि 10 की पावर 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इन दोनों की बेस एक जैसी है, ये आपके पास 10 की पावर -2 है, ये +2 है, बेस एक जैसी है तो पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी। अब ये रह जाएगा 2 को जब इसमें से -2 को 2 में से माइनस करेंगे तो 10 की पावर 0 आ जाएगा। 10 की पावर 0 किसी भी डिजिट की पावर जो 0 होती है वो आपके पास 1 होती है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 804। अब दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी वैसे का वैसे ही है कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, तो आपने 3 के साथ 5 0 लगा के तो इसका जो आंसर है वो आपने लिख देना है। लेकिन इसको जब हमने रिप्लेस करवाना है तो आपने क्या करना है 10 की पावर आपके पास 5 वैसे का वैसे ही है ये वाला, और ये वैल्यू जब इसके लिखें 3 के साथ 5 0 लगाएंगे तो ये 10 की पावर -5 आ जाएगा। अब इन दोनों की बेस जो है वो सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये 10 की पावर आपके पास 0 आ जाएगा। 10 की पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर आता है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल आपने इसको समझने के लिए क्या करना है कि जब आपके पास इसका आंसर जो होगा वो राइट साइड पे यानी कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा, तो आपने राइट साइड पे जितनी पावर होगी उतने डिजिट आपने मूव कर जाना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 का 3 वाला पार्ट है। 3 वाला पार्ट क्या है कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 है। अब इसमें जो आपके पास कॉफिशिएंट है वो आपके पास क्या है 1.5 इसका कॉफिशिएंट है, और एक्सपोनेंट क्या है 10 की पावर -2। अब एक्सपोनेंट जो है ये आपके पास क्या है -2 है। अब क्या है ये नेगेटिव वैल्यू है। अगर एक्सपोनेंट आपके पास नेगेटिव होगा तो हमने किस तरह मूव करना होता है, हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो अब 1.5 ज़रब 10 की पावर -2 है, तो इसके लेफ्ट साइड पे जब 1 के बाद इस तरफ दो प्लेसेस पे हमने मूव करना है कि 1 के बाद एक और 0 लगा के तो देन आपने क्या करना है कि डेसिमल लगाना है। तो ये वाला क्या करेंगे कि आपके पास 0.015 इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 है। अब आपके पास इसका जो कॉफिशिएंट है वो 1.77 है, एक्सपोनेंट क्या है 10 की पावर 7 है। अब एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव होता है तो हमने किस तरह मूव करना होता है, राइट साइड पे मूव करना है। तो डेसिमल हमारे पास यहाँ पे है, 1 के बाद 2 डिजिट दिए हुए हैं, लेकिन हमने कहाँ तक जाना है 7 तक पहुंचना है। तो इनके साथ क्या करेंगे 5 0 हम लगा के तो यहाँ पे हम इसको आंसर लिखेंगे कि 1.77 10 की पावर 7 177 00000 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा इसका डेसिमल आ जाएगा कि राइट साइड पे हमने इसको क्या करवाया है मूव करवाया है, क्योंकि हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। इसी तरह सेम एज इट जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे ही पार्ट नंबर इसका 5 है कि ये नेगेटिव आपके पास एक्सपोनेंट है, तो हमने किस तरह मूव करना है, लेफ्ट साइड पे हमने क्या करना है 6 डिजिट तक 6 वैल्यू तक हमने यानी कि 6 वैल्यू तक हमने इसको क्या करना है प्लेस कर देना है। तो इसका क्या आंसर आपके पास आ जाएगा 0.00000555, ये इसका आंसर है, क्योंकि हमारे पास डेसिमल यहाँ पे है। तो हमने कितनी प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाया है, 6 प्लेसेस के बाद हमने डेसिमल लगाया है किस साइड पे, राइट साइड पे। इसी तरह सेम एज इट छठा जो क्वेश्चन है ये भी आपके पास वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको 5 वाला बताया है। इसका भी एक्सपोनेंट क्या है नेगेटिव है, तो हमने किस तरह पे
लेफ्ट साइड पे मूव करना है, क्योंकि हमारे पास डेसिमल इसका 4 के इस साइड पे है। तो आपने 5 डिजिट के बाद हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5, तो इसके बाद हमने डेसिमल लगा दिया है। ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट जो मैंने आपको करवाए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरे चैनल को m.अशरफ मेहर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने जो है वो चैनल को कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है। तो अब उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 4 और जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।